न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेघालय की गारो पहाड़ियों में आई बाढ़ से अब तक 15 लोगों ने गंवाई जान। भारी बारिश के बाद कई जगह हुए भूस्खलन की घटना, कई लोग लापता। ममता सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टर अनशन पर बैठे। काम पर लौटे डॉक्टर भी भूखे रहकर कर रहे हैं ड्यूटी। आठ अक्टूबर को 92वें वायुसेना दिवस से पहले चेन्नई में विशेष एयर शो का आयोजन। शो में तेजस, प्रचंड, डकोटा और हार्वर्ड जैसे हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिवसीय भारत दौरे पर अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गाजा में एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। वहीं इजराइल के हमलों से बेरूत हिला। त्रिपोली, लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत को होगी अपनी पहली जीत की तलाश। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में गारो हिल्स में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने के लिए और राहत एवं बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। वहीं मेघालय के रोंगजिंग ब्लॉक में गोंडडोप गांव में भूस्खलन में दबकर मारी गई मां और बेटी का शव मलबे से बरामद हुआ है। एक अन्य घटना में डालू वेस्ट गारो हिल्स में एक कार पर पेड़ गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेघालय के बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल ने आपदा प्रभावित डालू और आसपास के इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में वेस्ट गारो हिल्स उपायुक्त और डालू के BDO के साथ समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग अगले 24 घंटों तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम संबंधी सलाह का पालन करें। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर सब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं वे भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाया जाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई अन्य मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने 10 डॉक्टरों को निष्कासित करने की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। निष्कासित किए गए लोगों में सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष के अत्यंत करीबी और विश्वास पात्र थे, जिनके खिलाफ CBI 2 मामलों में जांच कर रही है। पहला मामला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का है और दूसरा मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का है। निष्कासित किए गए लोगों पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें दूसरों को परीक्षा में फेल करने या फिर छात्रावास से निकाल देने की धमकी देना, जूनियर डॉक्टरों को विशेष राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर करना, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, जबरन धन वसूली, छात्रों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करना और कुछ छात्रों को टारगेट करके शारीरिक हिंसा करना शामिल है। निष्कासित किए गए सभी लोगों को अधिसूचना जारी होने के 72 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज छात्रावास खाली करने को निर्देश दिया गया है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली है। रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ट्यूशन पढ़ने निकले थे, उसका पिताजी 10 बजे तक जब नहीं आया, उसका पिताजी खोजने निकले उनको और खोज के नहीं मिला, पुलिस के पास गए, पुलिस FIR लिया नहीं। उसके बाद आज सुबह उसका डेड बॉडी मिला है खेत का अंदर, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। तो इसका बाद जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का थाना में जाने का बाद कोई कंप्लेन लेने के लिए इनकार किया, FIR लेने के लिए इनकार कर दिया। उसका बाद अब जो अभी चल रहा है, अभी तक वहाँ बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो हो क्या रहा है ये बंगाल में? एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, पुलिस प्रशासन पूरा फेल किया है। अभी इमीडिएट ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में कई सपा नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कपड़े उतारने से सपाइयों का चरित्र नहीं बदलता। अगर फेक वीडियो ही डालने हैं तो राहुल गांधी से कोचिंग क्यों नहीं लेते। वैसे पिछले कुछ दिनों में कई सपा नेताओं पर लगे रेप और आपराधिक केस के बारे में क्या कहना है? ये सभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। सपा प्रमुख के बेहद करीबी पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और भाई जुगेंद्र यादव पर रेप का एक और केस दर्ज कराया गया है। अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि एटा में नौकरी देने के लिए इस बहाने से इन्हें बुलाया गया और हाथ पैर बांधकर दरिंदगी की गई। ये कार्रवाई 9 साल बाद पीड़िता की शिकायत पर हुई। अमित मालवीय ने लिखा कि बीते 2 से 3 महीनों में कई सपा नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं। अयोध्या में सपा नेता मोइन खान और राजू खान को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश की संसदीय सीट कन्नौज से नवाब सिंह यादव को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 6 सितंबर को यूपी पुलिस ने सपा कार्यकर्ता शाहबान को गिरफ्तार किया था, जिसने दलित नाबालिग का बलात्कार किया था। यूपी पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग को पत्नी सहित गिरफ्तार किया, जिसके घर से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली जो कि वहां पर काम करती थी। अमित मालवीय ने कहा कि सपा के पूर्व प्रदेश सचिव वीरेंद्र बहादुर पाल पर भी इसी महीने बलात्कार के मामले में FIR दर्ज हुई है और जिसके बाद वो लगातार फरार चल रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हाल ही में किडनैपिंग, मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ है। हर मामले में सपा यही कह रही कि हमें फंसाया जा रहा है, साजिश हुई है, सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा की एक भी बात कोर्ट में साबित नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा नेताओं द्वारा इतने अपराधों को अंजाम देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या जनता ने सपा को वोट देकर कोई भूल की है? इन तमाम मामलों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी हैरान करने वाली है। DNA टेस्ट की मांग भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ये सारे सवाल खड़े किए हैं अमित मालवीय, भाजपा IT सेल के प्रमुख ने। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर होंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। मोइज्जू की भारत की पहली यात्रा ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और इससे पहले वे जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान मोइज्जू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मोइज्जू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे बिजनेस इवेंट्स में भी हिस्सा लेंगे। और असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। निजुत मोइना योजना से मिलने वाली मदद से छात्राएं बिना आर्थिक तंगी के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगी। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको महीना 1
स्कॉलरशिप मिलेगा 1000 रुपया करके, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट उनको 2500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। उत्तराखंड के चौखंबा चोटी में फंसी 2 विदेशी महिला पर्वतारोहियों को सशस्त्र बलों द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चौखंबा 3 चोटी पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की 2 महिला पर्वतारोहियों के बचाव और निकासी अभियान के लिए हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार्यान्वयन में तेजी, सभी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। और दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार इलाज के लिए लोगों को 15 लाख रुपए सालाना दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वासियों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। रैली में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां तो भाजपा व्यक्तियों को इलाज के लिए 15 लाख रुपया सालाना दे रही है, 15 लाख रुपया सालाना। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी, जो आयुष्मान भारत भी नहीं यहां पर लागू होने देते और दिल्ली वासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। घटिया दवाइयां देके, फर्जी दवाइयां देके, फर्जी मरीज बनाकर बिना डॉक्टर के बंद मोहल्ला क्लिनिक्स में। लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी, और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के चरित्र में अराजकता है, जो अराजकता सड़क से लेकर संसद तक दिख रही है, और सौरभ भारद्वाज उसी की पुनरावृत्ति है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से किया, उसको लेकर ये खबर आ रही है कि शायद कोई मुकदमा भी उनके ऊपर हो गया है। माननीय विधायक जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सभी विधायक गुंडे वहाँ बुलाए, उनके साथ छीना झपटी की गई, हाथापाई की गई, बदतमीजी की गई, जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार से कितनी बौखलाई हुई है। मार्शल वाले मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है कि 11 अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल ने साइन किया और मार्शल को नौकरी से निकालने का आदेश दिया। उसके बाद किस मुंह से वो मार्शल की बात कर रहे हैं? मार्शल के हक की लड़ाई हम लड़ रहे थे, कल माननीय उपराज्यपाल जी ने उन्हें सुना है, और मुझे उम्मीद है कि हम उनके हक में फैसला करवाने में सफल होंगे। तो लगता नहीं है कि जो सड़क पर जो अराजकता है वही सदन के भीतर भी आम आदमी पार्टी के चरित्र में जो अराजकता है वो उनके सदन में भी दिखती है, सड़क पे भी दिखती है। क्यों? उनका जनता से कनेक्ट नहीं है। ये वो नक्सलाइट लोगों की पार्टी है, वामपंथी विचारधारा के लोगों की पार्टी है, आतंकवादी लोगों की पार्टी है, जिसको जनता की भलाई नहीं करनी, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। आम आदमी पार्टी के चरित्र में जो अराजकता है वही सदन के बाहर और सदन के भीतर भी दिखाई पड़ती है। ये कहना है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मेरठ में रेड डालकर करीब 16 पिस्टल बरामद की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इससे पहले आज से चेन्नई के मरीना बीच में 3 दिवसीय मेगा एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो में तंजावुर, तांबरम, अरक्कोणम, सुलूर और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के करीब 72 विमान हिस्सा ले रहे हैं। 21 साल बाद चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है। वायुसेना का कौशल दिखाने वाले इस एयर शो में स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम भी हवा में अपने हुनर को दिखा रही है। एयर शो में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर घाटी का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां ऊंचे इलाके में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण बर्फ की एक झीनी सफ़ेद चादर चारों ओर बिछ गई है। इससे तापमान में यहाँ गिरावट देखी जा रही है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि गुरेज बांडीपुरा सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है और किसी भी आपात स्थिति में वो DC कार्यालय बांडीपुरा में स्थापित नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। लोगों ने बर्फबारी का आनंद लिया है। पर्यटकों का कहना है कि वादियों का ये खूबसूरत नज़ारा बेहद यादगार है। बर्फ़ के लिए तरस गए थे 5 दिन से यहीं पे है हम लोग, लेकिन जहाँ पे भी जाओ बर्फ़ देखने को ही नहीं मिला था। कल सुनने में आया, होटल वाले ने बोला कि बर्फ़ हुई है ऊपर गोलकोंडा राइड के अंदर जाओ आपको मिलेगी। हल्की से नीली है, खुशी मिली है, बस कल निकलना है। लास्ट क्लास में बर्फ़ ने हमको खुश कर दिया। कश्मीर नाम सुन के पहले सबसे पहले बर्फ़ ही आता है दिमाग के अंदर, लेकिन वो अभी पूरी हो गई। कश्मीर तभी जन्नत रहेगी जब इधर बर्फ़ रहेगा, पर अगर लोग हमारे जैसे आए पहले ही अक्टूबर में तो अच्छा नहीं रहेगा, बाद में ही आना चाहिए। तो कश्मीर की जन्नत और वादिया का मजा लो। नाइस एक्सपीरियंस यहाँ पर। थोड़ा ही मिला था, अभी नवंबर उतना होता है कि नवंबर से लोगों को स्नो मिलता है, हम लोग को अक्टूबर मिल गया। इट्स नाइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया। साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया। लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है, जिसमें ओम लिखा है और संगम का दृश्य नजर आता है। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया।
खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार को देखते हुए राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दिया गया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक अगले 1 महीने तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कहा कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सर्कुलर के अनुसार इस महीने की 8 अक्टूबर से अगले महीने के 9 नवंबर तक 8 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादम शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभागीय आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराया गया और उनके द्वारा 13 प्रकार के विभिन्न टेस्ट कराए गए और महाकाल प्रसाद 13 के 13 मानदंडों पर खरा उतरा है। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया। वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए FSSAI बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। भक्तों की भावनाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। राजस्थान के बारानगर कृषि उपज मंडी में RSS के स्वयंसेवकों के एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होना ऐसे गुण आवश्यक हैं। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का आभास हो। भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होके खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान में लगी आग में एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये भीषण हादसा सुबह 5:15 बजे सिद्धार्थ कॉलोनी में हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया। उन्हें राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के रामगांव थाना में तमाशपुर में ग्रामीणों ने देर रात आदमखोर भेड़ियों को पीट कर मार डाला। वहीं भेड़िए के हमले में एक बकरी की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मारे जा चुके हैं।
बहराइच के वन प्रमंडल अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। इसी बीच जिले के एक गांव में एक जानवर के शव मिलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो एक मरा हुआ भेड़िया पाया गया। 8:30 बजे सूचना मिली कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहाँ गए तो देखा मौके पर तो वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहाँ से तत्काल वहाँ से बरामद करके और ले आए हैं। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को जहां प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है, तो वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले मुकाबले में शिकस्त दी है। भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को जीतकर अपने अभियान को तेजी देने की रहेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।